मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे कैसे अंडरराइट करनी है, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर और भी कई प्रकार के व्हीकल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टल पे कैसे अंडरराइट करनी है ये बताया है। तो फ्रेंड्स, फिर भी मुझे कई कमेंट आते हैं कि जेसीबी की इंश्योरेंस आप अंडरराइट करना बताइए, कमर्शियल ट्रैक्टर की इंश्योरेंस अंडरराइट आप करना बताइए। तो कमर्शियल ट्रैक्टर की पॉलिसी भी कैसे अंडरराइट की जाती है, ये मैंने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मिसलेनियस व्हीकल यानी कि जेसीबी की इंश्योरेंस अपने पोर्टल पे आपने कैसे अंडरराइट करनी है। आज का वीडियो इसी पे है। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, अपने पोर्टल पे हमें मिसलेनियस व्हीकल जेसीबी की इंश्योरेंस कैसे अंडरराइट करनी है ये जानने के लिए मैं ले चलता हूं आपको सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। विस्तार में वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिसलेनियस व्हीकल जेसीबी की इंश्योरेंस अपने पोर्टल पे अंडरराइट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सिंपली मिसलेनियस व्हीकल जेसीबी की इंश्योरेंस भी अपने पोर्टल पे अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल में मिसलेनियस व्हीकल यानी कि जेसीबी की पॉलिसी कैसे अंडरराइट करनी है, आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली वही ऑप्शंस चूज करने हैं जैसे आप कोई भी मोटर की पॉलिसी अंडरराइट करते हुए चूज करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू बार आपको दिखाई दे रही है, यहां पे पॉलिसी ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आपको चुनना है। उसके बाद मेक न्यू और रिन्यू पॉलिसी का ऑप्शन आपको चुन लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑफिस में ऑलरेडी अपना ऑफिस सिलेक्टेड मिलेगा। एलओबी में अपने मोटर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट प्रोडक्ट में आपको मोटर पैकेज पॉलिसी को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहां से इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन डाइवर्ट होके ऐसी मिल जाएगी जहां पे हम सारी की सारी व्हीकल्स की डिटेल्स और इंश्योर्ड की डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद हम पॉलिसी अंडरराइट कर लेंगे। सबसे पहले मोटर में पैकेज पॉलिसी सिलेक्टेड आपको मिल जाएगा, इसको एज इट इज रहने देना है। व्हीकल क्लास में आपने मिसलेनियस व्हीकल को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस व्हीकल टाइप में आपको एग्रीकल्चर ट्रैक्टर दिख रहा है, यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जेसीबी की इंश्योरेंस पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं तो यहां पे इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद एक्सकेवेटर यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर यहां पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होगा तो ये प्रीमियम में काफी डिफरेंस आएगा और एग्रीकल्चर में ये एक्सकेवेटर नहीं आते हैं। तो हम स्पेशली जिस जेसीबी की इंश्योरेंस अंडरराइट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहां पे टाइप ऑफ व्हीकल में एक्सकेवेटर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आना है और जिस स्टेट में व्हीकल की रजिस्ट्रेशन हुई है वो हमें सिलेक्ट करना है। फिर हमें व्हीकल मैन्युफैक्चर यहां पे सिलेक्ट करना है। व्हीकल एलएनटी का है, जेसीबी का है, टाटा का है, जिस भी कंपनी का व्हीकल होगा आपने यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहां पे जेसीबी को सिलेक्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन में आपको उसका पर्टिकुलर मेक सिलेक्ट करना है कि वो उसका मॉडल क्या है। तो आप यहां पे जो आरसी पे देख लेना है, जो भी मॉडल होगा आप उसका वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पे 4DX 2WD सिलेक्ट कर रहा हूं। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको आगे ऑप्शन दिखेंगे इंश्योर्ड डिटेल्स के। एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहां पे सिंपली यस कर दीजिए और उसका कस्टमर आईडी फिल कर दीजिए। कस्टमर आईडी फिल करने के बाद उसकी सारी की सारी डिटेल्स, इंश्योर्ड डिटेल्स यहां पे ऑटो फिल हो जाएंगी। अगर हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो सिंपली आप यहां पे डिटेल्स फिल कीजिए और बिजनेस टाइप में आपको रिन्यूएबल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंटिन्यू पॉलिसी है तो ही हम अपने पोर्टल पे इसको रिन्यू कर सकते हैं। ब्रेक इन पॉलिसी होगी तो आपको अपनी ब्रांच से अंडरराइट करवानी पड़ेगी। या फिर ये जेसीबी न्यू है, ब्रांड न्यू कोई खरीद रहा है तो यहां पे न्यू व्हीकल को हम सिलेक्ट करेंगे तो भी हम इसकी पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पोर्टल पे जेसीबी की पॉलिसी दो ही केस में हम कर पाएंगे। या तो प्रीवियस पॉलिसी उसकी एक्सपायर्ड नहीं है और कंटिन्यू पॉलिसी है तो हम अंडरराइट करेंगे, या फिर कोई नया व्हीकल परचेज कर रहा है तो हम उसकी पॉलिसी यहां पे अंडरराइट कर सकते हैं। ब्रेक इन पॉलिसी के लिए हमें ब्रांच से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहां पे रिन्यूअल सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी का मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं और उसके बाद आपको प्रीवियस पॉलिसी नंबर यहां पे लिखना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रीवियस पॉलिसी पे लिखी रहेंगी और उसके बाद यहां पे आप पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए कि किस पीरियड से जो इंश्योरेंस शुरू हुई थी और कब वो जाके खत्म हो रही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। उसके बाद अगर एनसीबी है प्रीवियस पॉलिसी में तो आप एनसीबी सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको रहने दीजिए।
ये देख लीजिएगा कि अगर ओनर ने क्लेम किया है तो यहाँ पे कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, मीन्स इसको आपने ब्लैंक रहने देना है। अगर 0 भी सिलेक्ट किया तो इट मीन्स कि क्लेम नहीं हुआ है और इस पॉलिसी में वो 20% ले लेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर उसने कोई क्लेम किया है तो यहाँ पे इसको टोटली ही ब्लैंक आपने रहने देना है। और उसके बाद इंश्योर्ड नेम में आप जो इंश्योर्ड के नेम और उसकी सिटी, ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और नेक्स्ट में आप उसका पोस्टल पिन कोड लिख दीजिए जहाँ का वो रेजिडेंट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है ईमेल का। अगर आप इस पॉलिसी की पेमेंट गेटवे से करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल भरना मैंडेटरी है, और अगर आप सीडी वॉलेट से या फिर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप ईमेल नहीं भी भरेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। यहाँ पे कस्टमर की आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए और उसके बाद अगले ऑप्शंस हमें पैन नंबर और आधार नंबर और ये सारे के सारे दिख जाएंगे। तो आपको आधार नंबर और पैन नंबर अगर चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कस्टमर का जीएसटी नंबर भी फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद व्हीकल डिटेल्स में हम आ जाते हैं। अगर हमने पीछे न्यू व्हीकल सेलेक्ट किया होता तो यहाँ से इसको न्यू कर देना था, और क्योंकि हम पीछे रिन्यूअल ले रहे हैं इसलिए ये डिसेबल है, तो यहाँ पे हमें अब व्हीकल की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो बॉडी में फिर से आप एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ है वो आप लिख दीजिए और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए किस मंथ में व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ था, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट लिख दीजिए उस व्हीकल की जिस डेट को व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एज पर आरसी इंजन नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए और अगले ऑप्शन में आपको चेसिस नंबर फिल करना है एज पर आरसी। उसके बाद आपको व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आप फ्रेंड्स इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आरटीए सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको HP47 को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब आगे आ रहा है आईडीवी। आईडीवी में आपने देख लेना है प्रीवियस पॉलिसी में जो इसका आईडीवी होगा उससे आपने 10% कम करके यहाँ पे आईडीवी फिल कर देना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनेंसर नेम अगर कोई है आपने आरसी देख लेनी है। व्हीकल अगर फाइनेंस्ड है, हाइपोथिकेटेड है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट फाइनेंसर नेम सेलेक्ट कर लेना है, ये सारी की सारी चीजें। और अगर नहीं है तो इसको आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगला ऑप्शन है ओडी डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप ओडी डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इसको चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप ओडी डिस्काउंट फिल कर सकते हैं कि आपको कितने % ओडी डिस्काउंट देना है। अब बात आती है कि ओडी डिस्काउंट हम कितना दें। तो फ्रेंड्स, आपने मॉडल के हिसाब से अपनी ब्रांच में कॉल कर लेनी है। वहां से आपने पूछ लेना है कि इस जेसीबी का इतना मॉडल है और मिसलेनियस व्हीकल में मैं कितना डिस्काउंट कर सकता हूं। जितना डिस्काउंट आपको वो अलाउ करते हैं आपने यहाँ पे फिल कर देना है। अब फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास मोर कवर एंड इन्फो का। तो जैसे और व्हीकल्स की हम पॉलिसी अंडरराइट करते हैं सेम वैसे ही ये ऑप्शन भी आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये वॉलंटरी एक्सेस वाले हैं, इनको आप रहने दीजिए ये एज इट इज, और उसके बाद लीगल लायबिलिटी कवर्स आपके पास आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे इसको कवर्स दे देने हैं। अगर आप यहाँ पे लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर देना चाहते हैं, देना पड़ेगा क्योंकि पेड ड्राइवर आपको कभी भी मिस नहीं करना है, पेड ड्राइवर आपने डाल देना है। तो मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये और ऑप्शंस हैं आपके पास वर्क्समैन के, एनएफपीपी एम्प्लॉयज, और ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये वाले कवर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वैसे जेसीबी में 1 पर्सन अलाउ होता है तो इसलिए आप यहाँ पे ओनली 1 लिख के बाकी सबको रहने दीजिए। उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर हमारे पास आ जाते हैं। अगर इस जेसीबी को ऑनर खुद से ऑपरेट करता है तो आप यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर दीजिए और लाइसेंस की डिटेल्स फिल कर दीजिए, तो इसको पीए का कवर भी मिल जाएगा। और अगर इसने इस पे पेड ड्राइवर रखा है तो सिंपली आप इसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से इसको नो कर दीजिए क्योंकि पेड ड्राइवर हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एड ऑन कवर्स और उसके बाद आ जाता है अदर कवर्स। तो कंज्यूमेबल पार्ट आप कवर करना चाहते हैं तो यहाँ से कवर कर दीजिए, और अगर रिटर्न टू इनवॉइस लेना चाहता है तो ये ऑप्शन है, आईएमटी के लिए ये ऑप्शन है, हैंडीकैप्ड के लिए ये ऑप्शन है, लिमिटेड टू ओन परमिसेस जो अपने ही परमिसेस में व्हीकल्स काम करते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है, अगर ये व्हीकल ड्राइविंग ट्यूशंस के लिए यूज होता है तो ये ऑप्शन है, और कमर्शियली यूज्ड फॉर प्राइवेट
पर्पस नॉन एग्रीकल्चर है तो ये वाला ऑप्शन है, और नील डेप्रिसिएशन देना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। और अगर इसमें कोई सेफ्टी डिवाइस यानी कि एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो जो जो कवर आप देना चाहते हैं यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप इसको बैक कर लीजिए। जब आप बैक कर लेंगे तो फिर से होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, कंप्यूट प्रीमियम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद देखिए ये जीएसटी का एरर दे रहा है। एरर नहीं इसको बोल सकते, ये पॉपअप विंडो है, ये हमें वार्निंग दे रहा है कि हमने इसमें जीएसटी नंबर फिल नहीं किया है। अगर आप जीएसटी नंबर फिल करना चाहते हैं तो अभी फिल कर सकते हैं, इसके बाद सिस्टम आपको जीएसटी नंबर फिल नहीं करने देगा। तो इसको मैं ओके कर रहा हूं, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अपना टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके आपके सिस्टम में बता देगा। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, देखिए अब आप नीचे देखेंगे तो 16,214 रुपीज इसने प्रीमियम कैलकुलेट करके बता दिया है। अब आप सिंपली यहां से इसको अपडेट कर दीजिए। ये देखिए मैं अपडेट का ऑप्शन यहां पे क्लिक कर रहा हूं। ये पूछ रहा है कि फाइनेंसर आपने नहीं इसमें ऐड किया है, करना चाहते हैं तो कर लो। तो मैं यहां पे इसको ओके कर रहा हूं कि मैं फाइनेंसर ऐड नहीं कर रहा। जीएसटी का पॉपअप फिर से ओपन हो गया है, तो फिर से हम इसको ओके कर देंगे, हम जीएसटी नंबर फिल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये पोर्टल पे प्रपोजल जो है वो अपडेट हो चुका है। तो अब सिंपली आप यहां से व्यू प्रपोजल पे करेंगे तो आपके सामने दूसरी विंडो में इसका प्रपोजल फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, और ये देखिए प्रपोजल फॉर्म आपके सामने है। इसका प्रिंट ले लीजिए, ये प्रपोजल फॉर्म हो गया। और उसके बाद फिर से इस टैब पे हम आ जाएंगे, ये पेमेंट मोड्स आ गए इसके। तो पेमेंट मोड में देखिए आप सीडी से करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सीडी अकाउंट को अपडेट करने के बाद कलेक्ट प्रीमियम पे चले जाइए। अदरवाइज चेक का ऑप्शन और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सिलेक्ट करके और कलेक्ट प्रीमियम कर दीजिए, तो आपका पॉलिसी नंबर सिंपली जनरेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और सिंपली उस पॉलिसी नंबर को आप डुप्लीकेट पॉलिसी में जाके प्रिंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड पोर्टल में मिसलेनियस की पॉलिसी को, जेसीबी व्हीकल्स की पॉलिसी को अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम मिसलेनियस व्हीकल यानी कि जेसीबी की इंश्योरेंस अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे अंडरराइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे पा सके और मेरे वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।